It says in 1 Samuel, पहला सामुएल में कहता है, there was a time like this in Israel also. और इस्राएल में भी एक ऐसा समय आया था। In 1 Samuel and chapter 3, पहला सामुएल और उसका 3रा अध्याय verse 1, और उसका पहला वचन, it says, in the last days the word from the Lord was rare and visions were infrequent. पहला सामुएल 3 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। Now it's speaking here about revelation, और यहाँ पे प्रकाशन के विषय में बात कर रहा है, not about the type of vision somebody says, I saw an angel, और वह दर्शन नहीं जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूत saw देखा some light. या मैंने बहुत ज्योति देखी। No, even the devil can come like an angel of light, the Bible says. बाइबल कहती है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। I don't believe all these people who say, I had a vision of an angel or I had a vision of this thing, that thing. और मैं इन सारे लोगों का विश्वास नहीं करता जो कहते हैं मुझे स्वर्गदूत का या This is इसका speaking दर्शन मिला। about revelation on the word of the Lord. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के विषय में बात कर रहा है। The word of God was not rare those days, but the word of the Lord was rare. परमेश्वर का वचन उन दिनों में दुर्लभ नहीं था, परंतु यहोवा का वचन उन दिनों में दुर्लभ हो गया था। The word of God was the 5 books of Moses that was available in Samuel's time. परमेश्वर का वचन उस समय मूसा की लिखी 5 पुस्तकें थी और वह 5 पुस्तकें सामुएल के समय में उपलब्ध थीं, which Moses wrote. जिसे मूसा ने लिखा था वे 5 पुस्तक। But a word from the Lord, लेकिन जो यहोवा का वचन था, that means a man of God who was in touch with God and could speak the word of the Lord. अर्थात परमेश्वर का एक जन जो परमेश्वर के साथ संपर्क में था और उसके वचन को You कहता can't था। have a word of the Lord unless you have a man who stands before the Lord. और जब तक कि एक ऐसा मनुष्य ना हो जो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होता है, तब तक हमारे मध्य में A परमेश्वर man का who वचन नहीं takes होगा। time to listen to God. और एक ऐसा मनुष्य जो समय निकालता है परमेश्वर की सुनने को। So God raised up this young boy Samuel और इसीलिए परमेश्वर ने इस जवान लड़के सैमुएल को खड़ा किया था to be a prophet. ताकि वह एक भविष्यवक्ता बन सके। But even he, परंतु वह भी when he died, जब उसकी मृत्यु हुई nobody else could do the job. तो उसके कार्य को कोई नहीं कर पाया, Because you read in 1 Samuel 8, क्योंकि आप पहला सामुएल 8 अध्याय में पढ़ते हो, verse 1, उसके पहले वचन में, when Samuel was old, he appointed his sons. जब सामुएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों का न्यायी ठहराया। Verse 3, his sons did not walk in his ways but took bribes. और तीसरे वचन में कहता उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले परंतु घूस लिया करते थे। Imagine 2 sons who grew up in the house of the greatest prophet of that time and they became corrupt. और आप कल्पना करिए कि 2 बेटे जो उस समय के सबसे बड़े भविष्यवक्ता के घर में पाले पोसे गए और बड़े होकर के वे दोनों बेटे भ्रष्ट हो गए। You can live as the son of a prophet and not be a prophet yourself. और आप एक भविष्यवक्ता के बेटे होकर के उसके घर में रह सकते हैं, लेकिन आप स्वयं भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। यह संभव है। It's not a question of going to a particular church or living in somebody's home. और यह किसी विशेष कलीसिया में जाने का, किसी घर में रहने का सवाल नहीं है। It is waiting on the Lord and reading His word and listening to His voice. और यह परमेश्वर के चरणों में बैठना और उसके वचन का अध्ययन करना और उससे सुनने से संबंध Obeying रखता His है voice. और उसकी आज्ञा का पालन करना। So that is going to be the famine in the last days. और इसी चीज का तो अकाल पड़ जाएगा अंतिम दिनों में। We have to store up the word of God in our hearts. और हमें यहोवा के वचन को हमारे हृदय में जमा रखना Particularly है, the word that keeps us from sin. विशेष करके उस वचन को जो हमें पाप करने से बचाता है। It is possible that the message of freedom from sin that we have preached for so many years in CFC is becoming diluted now. और यह संभव है कि पाप के ऊपर जय प्राप्त करने का संदेश जिसे हम इतने वर्षों से सीएफसी में प्रचार कर रहे हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है। Is it being preached in your church as regularly as it was preached 25 years ago? और क्या यह आपकी कलीसिया में वैसे ही नियमित तौर पर प्रचार किया जा रहा है जैसे यह 25 साल पहले प्रचार किया जाता था? What is the message being preached in your church? और आपकी कलीसिया में कौन सा संदेश प्रचार किया जा रहा है? Are you being taught to be free from anger? क्या आपको क्रोध से स्वतंत्रता के विषय में प्रचार किया To जाता free है? from seeing filthy pictures on the computer or on your cell phone? और कंप्यूटर या आपके सेल फोन में गंदे चीजों को देखने से आजादी के विषय में क्या आपके चर्च में प्रचार होता है? Free from murmuring and complaining? कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से स्वतंत्रता के विषय में Are you being taught still to give thanks for everything? क्या आपको अभी भी सिखाया जाता है कि हर एक बातों में धन्यवाद देना चाहिए? Trust God as your Father and never to be anxious about anything. और परमेश्वर के ऊपर पिता के तौर पे भरोसा करना और किसी भी चीज के लिए कभी व्याकुल और विचलित ना होना, And not to run after money, but to run after
obedience to the word of God, और पैसे के पीछे नहीं भागना परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानने के पीछे पीछे भागना, and to live in your homes as husband and wife in peace. और अपने घर में ऐसे पति पत्नी बन करके रहना जो हमेशा शांति में रहे। Those are the messages we have preached from the beginning. और यही तो वह संदेश है जिन्हें हमने शुरुआत से प्रचार किया है। Is it being diluted? Is water being added to the milk? और क्या यह संदेश में मिलावट हो गई है? क्या दूध में पानी की मिलावट कर दिया गया है यहाँ पे? Then you know the standard is coming down in your church. और तब आप जान जाएंगे कि जो स्तर है, मानक स्तर, वो आपकी कलीसिया में नीचे और नीचे नीचे आ गए हैं। That is what the devil is doing, not turning off the electricity. यही काम तो शैतान कर रहा है। बिजली गोल करने का काम शैतान नहीं करता है। See what it says here. देखिए यहाँ पे क्या कहता है, Verse 11, Matthew 24:11. मत्ती 24 के 11 वचन में, Many false prophets will arise and mislead many. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। Which book will these false prophets use? और ये झूठे भविष्यवक्ता कौन सी पुस्तक का इस्तेमाल करके प्रचार करेंगे? They are not going to use the book of any other religion. और ये झूठे भविष्यवक्ता किसी और धर्म की पुस्तक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Every false prophet will use the Bible. हर एक झूठा भविष्यवक्ता बाइबल का ही इस्तेमाल करेगा। No false prophet will come into the pulpit of a church and take some other book and start preaching. कोई भी झूठा भविष्यवक्ता कलीसिया के पुलपिट में आकर के दूसरे धर्म की Then पुस्तक से immediately you प्रचार know नहीं करेगा। he's a false prophet. नहीं तो आप तुरंत जान जाएंगे कि यह झूठा व्यक्ति है। But when he comes with the Bible परंतु जब वह व्यक्ति बाइबल के साथ आता and है he quotes from the Bible, और बाइबल से लेकर के आपके सामने प्रचार करता है talks about some unimportant one verse and not the most important teaching in the New और Testament, आपके सामने कुछ ही बहुत ही गैर महत्वपूर्ण एक वचन को प्रचार करता है और नए नियम के महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देता है। there are important truths and unimportant truths in the Bible. और बाइबल में गैर महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण दोनों प्रकार के सत्य पाए जाते हैं। For example, उदाहरण स्वरूप, to be free from sin is more important than women veiling their heads. पाप से स्वतंत्रता महिलाओं के सिर ढाकने से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य माना जाता है। Yeah, we teach that women must veil their heads, but that is not as important as being free from anger and being free from sexual lust. हाँ, हम सिखाते हैं कि स्त्रियों को सिर ढाकना है, लेकिन यह क्रोध से और लस्ट से स्वतंत्रता की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। See which are the more important commandments. और आपको देखना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज्ञाएं कौन सी हैं। See, Jesus spoke in Matthew chapter 5 मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा about Matthew 5 and verse 19 मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका about 19 the वचन, least commandment. और छोटी सी छोटी आज्ञाओं के विषय में उसने कहा, That even the least commandment is important, he said. और उसने कहा कि छोटी से छोटी आज्ञा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है So that also we must teach. और इसलिए हमें उसे भी सिखाना है। That teaches us there are least commandments. और यह बात हमें यह शिक्षा देती है कि हाँ, छोटी छोटी आज्ञाएं पाई जाती हैं, But we must also see the most important one. लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाओं को भी देखना है। The false prophets will mislead you about the most important commandment. और जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं वो आपको सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के विषय में धोखा देंगे। And what will be the result of the preaching of these false और prophets? इन झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रचार का परिणाम स्वरूप क्या होगा? Matthew 24:12. मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 12 Verse 11 he says, many will be misled. 11 वचन में कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे और बहुतों को भरमा करके चले जाएंगे। And then verse 12, the result will be this. और तब 12 वचन में कहता है कि इसका जो परिणाम है वो ऐसा Matthew होगा। 24 verse 12. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 12 वचन, Sin will increase. पाप बढ़ जाएगा। Lawlessness increase means sin will increase. अधर्म बढ़ जाएगा अर्थात पाप बढ़ जाएगा। So this is the way to find out whether false prophets are preaching in your church. और यह एक तरीका इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या झूठे भविष्यवक्ता आपकी कलीसिया में प्रचार करते You हैं। may say false prophets will never preach in a CFC church. और आप सोचते होंगे कि झूठा भविष्यवक्ता सीएफसी में कभी प्रचार नहीं करेगा। They can come in a CFC church too. नहीं, वे सीएफसी कलीसिया में भी आ सकते हैं प्रचार करने, Not by preaching falsehood, और वे झूठ का प्रचार नहीं करेंगे, but by not emphasizing the most important things. परंतु वे सबसे महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जोर दे करके प्रचार नहीं करेंगे। Proof of it is, और उसका प्रमाण यह है, sin will increase in the church. उसका प्रमाण यह है कि कलीसिया में पाप बढ़ If you जाएगा। find sin increasing in your church, you can be sure some false prophecy is going on in this church. और यदि आप देखें कि आपकी कलीसिया में पाप बढ़ रहा है तो आपको इस बात का पूरा निश्चय हो जाना चाहिए कि यहाँ पे झूठे भविष्यवक्ता हैं। If more and more people are coming to your church who are not serious about sin,
यदि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कलीसिया में आ रहे हैं जो पाप के प्रति गंभीर नहीं हैं, That's okay. Prostitutes, drug addicts, murderers are all welcome to come and hear the gospel in our churches. और हाँ, हम शराबी लोगों को और वेश्याओं का स्वागत करते हैं कि आकर के हमारी कलीसिया में सत्य को They सुने, must hear the gospel. लेकिन उन्हें सुसमाचार सुनना They must है hear about repentance. और उन्हें मन फिराने के विषय में सुनना है। Turning around from sin must be preached till Jesus comes. और पाप से मन फिराने के विषय में तब तक प्रचार करना है जब तक यीशु ना आए। See the last message of Jesus to the church. और कलीसिया को जो यीशु मसीह ने अंतिम संदेश दिया, आप उसे देखिए। The last message to the apostles was go into all the world and make disciples and teach them all प्रेरितों को that. जो यीशु मसीह ने अंतिम संदेश दिया वह यह था कि तुम जगत के छोर तक जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो And teach them what I taught you. और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन लोगों को तुम मानना सिखाओ। That's not the last message of Jesus to the church. लेकिन कलीसिया के लिए यीशु मसीह का यह अंतिम The संदेश नहीं last था। message of Jesus to the church is in Revelation 2 and 3. Repent, 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 repent. और यीशु मसीह का अंतिम संदेश जो कलीसियाओं के लिए वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 और 3 अध्याय में पाया जाता है, वो मन 5 फिराना, times. मन फिराना। That is the last message of Jesus to the और यही church. तो यीशु मसीह का अंतिम संदेश है कलीसिया के लिए। Repent. रिपेंट। Many verses in Revelation, those who do not repent will end up in the lake of fire. और प्रकाशित वाक्य में से बहुत सारे वचन है, कहता है कि जो मन नहीं फिराएगा वो आग की झील में डाला जाएगा। There's more mention about hell and lake of fire in Revelation than in any other book. और किसी और पुस्तक की तुलना में सब ज्यादा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नरक और आग की झील के विषय में कहा गया है। That is the last message of Jesus to और the यही तो church. यीशु मसीह का अंतिम संदेश है। Turn from sin. पाप से मन फिराओ। That is the meaning of और repentance. यही तो है मन फिराने का अर्थ। That is the message the Lord is preaching in the churches today. और आज भी यीशु मसीह इसी संदेशों को कलीसिया में प्रचार कर रहा है। So the Old Testament prophets had many different emphases. और इसलिए जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे उनका अलग अलग बातों के ऊपर जोर हुआ करता था। Some of them, like Isaiah, predicted the future. और कई लोग यशायाह के समान जो थे वे भविष्य की बातों को बताते थे। But some of the greatest prophets in the Old Testament never predicted the future. लेकिन पुराने नियम के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में से कई लोगों ने कभी भविष्य नहीं बताया। Today in Pentecostal churches, they say prophet is one who predicts something about और the आज future. पेंटिकॉस्टल कलीसिया में वे लोग कहते हैं कि भविष्यवक्ता वो होता है जो भविष्य को बताता है, उसे वे भविष्यवक्ता Elijah कहते never हैं। predicted the future, and he was one of the greatest prophets in the Old Testament. एलिय्याह ने कभी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हुआ। Samuel, he never predicted the future. सैमुएल ने कभी भविष्य नहीं बताया, लेकिन वो भविष्यवक्ता था। John the Baptist, the greatest prophet, he never predicted the future. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, उसने कभी भविष्य नहीं बताया। There's one message that every prophet from Moses, from Noah to Moses to John the Baptist preached. लेकिन एक ही संदेश है जिसे हर एक भविष्यवक्ता मूसा से लेकर के नूह से लेकर के यीशु मसीह तक जिसे हर किसी ने प्रचार किया है, मन Turn फिराना, from sin. पाप से मुड़ना। What did Noah preach? नूह ने क्या प्रचार Turn किया? from sin. पाप से मन That's फिराओ। what every single Old Testament prophet preached. और इसी के विषय में तो हर एक पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने प्रचार किया है। Very few prophets preached about the future. और बहुत कम भविष्यवक्ताओं ने भविष्य के विषय में बात Even किया। in the New Testament. यहाँ तक कि नए नियम में भी हम देखते One हैं, Agabus you read about. एक अगस्बुस के विषय में हम पढ़ते हैं। Other prophets, और बाकी जो भविष्यवक्ता थे, see what they preached. आप देखें कि वे क्या प्रचार करते थे। You see in Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, we read in Acts of the Apostles and chapter 11 प्रेरितों के काम और उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं about these prophets who preached in the early days. और हम इन भविष्यवक्ताओं के विषय में देखते हैं जो शुरुआती दिनों में प्रचार करते थे। Sorry, not Acts 11. First of all, turn to Acts 13. प्रेरितों के काम और उसके 13 अध्याय को हम सर्वप्रथम देखेंगे। In those days, there were prophets and teachers in the church, and they ministered to the Lord with fasting. और 13 अध्याय के एक वचन में कहता भविष्यवक्ता और उपदेशक हुआ करते थे उस समय कलीसिया में, और वे लोग क्या And करते थे? they प्रार्थना और उपवास set करते थे। apart Paul and Barnabas to go and preach the gospel. और उन्होंने पौलुस को और बरनबास को अलग किया था ताकि वे लोग जा करके सुसमाचार का प्रचार करें। They laid hands on them. और उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे थे। When these Paul and all Barnabas went out, और जब ये पौलुस और बरनबास बाहर जाते हैं what was the message they preached? तो उन्होंने किस संदेश का प्रचार किया? Acts chapter 20. प्रेरितों के काम 20 अध्याय को देखिए। The prophets had laid hands on Paul and Barnabas, और भविष्यवक्ताओं ने इन पौलुस और बरनबास के ऊपर हाथ रखा था anointed them to preach a particular message. और उनका अभिषेक किया था कि वे एक विशेष संदेश का प्रचार करें। And when they went away, और जब वे लोग बाहर गए, we read in Acts 20, हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पढ़ते हैं, verse 21. 21 वचन में हम The पढ़ते हैं, message they preached everywhere was repentance and faith. और जिस संदेश का उन्होंने प्रचार किया हर जगह वह यह था
कि मन फिराओ और When विश्वास करो। prophets laid hands on somebody and passed on an anointing, और जब भविष्यवक्ताओं ने अपना हाथ रखा किसी व्यक्ति के ऊपर और अपने अभिषेक को हस्तांतरित they किया, didn't predict the future. They preached repentance and faith. तो उन लोगों ने कभी भविष्य नहीं बताया, परंतु उन्होंने मन फिराने और This is विश्वास New के विषय में Testament प्रचार किया। prophecy. और ये नए नियम की भविष्यवाणी है। Very important to ये understand. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है।